भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 195 लोगों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बीजेपी ने जारी की है अपनी पहली लिस्ट, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है भाजपा ने। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी ने जारी की है अपनी पहली लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी लड़ेंगे चुनाव। 195 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान। वाराणसी से पीएम मोदी, 195 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी ने जारी की है अपनी पहली सूची, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे चुनाव। 195 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 195 सीटों पर नामों का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और पहली सूची में 195 नाम शामिल है। वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेश। जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा में लगातार ये बातें चल रही थी कि पहली सूची पहले कौन जारी करेगा, इस बार फिर भाजपा ने बाजी मार ली है। प्रत्याशियों की पहली सूची भाजपा ने जारी कर दी है। देखिए, ये सच है कि जिस तरह से कवायद चल रही थी कि कौन पहले ये बात हो रही थी। कांग्रेस ने अभी हाल ही में हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए ये भी घोषणा की थी कि पहली सूची कांग्रेस जारी करेगी और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार फिर पिछड़ती हुई नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को मात देते हुए ये कहें कि जीत की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कोरबा से सरोज पांडे को टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उम्मीदवार, दूसरा अमित शाह को गांधीनगर से उम्मीदवार बनाने की बात है, राजनाथ सिंह को लखनऊ से, स्मृति ईरानी को अमेठी से और धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा की संबलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर, गुना और शिवपुरी 3 जगह की बात चल रही थी। हालांकि एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कि शिवराज सिंह चौहान भोपाल या विदिशा से और संबित पात्रा उड़ीसा के पुरी से टिकट देने की चर्चा सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद कर दिया है और शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है, जो वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ 34 मंत्रियों के टिकट दी गई है। 34 मंत्री इस सूची में शामिल हैं। हालांकि इसके मैं आपको बताना चाहूंगा धर्मेश कि इससे पहले गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में देर रात तक मंथन हुआ था और मंथन के बाद में नाम तय किए गए थे। मध्य प्रदेश से और अन्य राज्यों से पैनल मांगा गया था और पैनल में जो नाम सामने आए थे उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नामों पर मोहर लगा दी है। जैसे कि हम पिछले चुनाव का भी आकलन करें तो हम देखें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और अकेले ही बहुमत के जादुई आंकड़े, 272 का जादू का आंकड़ा है लोकसभा का, और उस आंकड़े को पार कर लिया था। इसके बाद कांग्रेस 52 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और डीएमके को 24 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 22 और
YSRCP को 22 सीटें मिली थी। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाते हुए और चुनाव में जीत की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए ये कहें कि पहली सूची जारी कर दी है। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी सही कहा कि कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। सूरज जी एक चीज और समझ में आती है कि आज ही राहुल की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है और आज ही भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी कर दी। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लगातार मुद्दे छीन लेती है? जब कांग्रेस जनता के बीच में आने की कोशिश करती है, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा पत्ता खेल जाती है कि कांग्रेस धराशायी हो जाती है? बिल्कुल, ये चीज कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सामने है। जैसा कि उल्लेख है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में अपने आप को आगे रखना चाहती है और चूंकि स्वाभाविक बात है कि कहते हैं कि युद्ध में जो पहला वार करता है उसकी जीत तय हो जाती है, उसकी जीत निश्चित हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर चलती है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो जारी हुई है, 195 प्रत्याशियों के नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बता दूं कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया गया है और इन 195 में से 128 195 में से 28 महिलाएं हैं, 47 युवाओं को टिकट दिया गया, 27 एससी के प्रत्याशी हैं, 18 एसटी के हैं और 57 ओबीसी के प्रत्याशी हैं। विष्णु पराडे अंडमान निकोबार से लोकसभा के प्रत्याशी। आपको बता दें कि यदि जो बातें चल रही थी, कवायद चल रही थी, सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, यहाँ नए चेहरे सामने आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस साल विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री, 5 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा था। इसी तरह पर लोकसभा चुनाव में भी दिग्गजों को उतारने की बात की जा रही है और ये उस रणनीति के तहत है कि विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया था और यह प्रयोग सफल रहा है। इस कारण से ये चीजें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में सामने हैं। और आपको बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग से विजय बघेल और कोरबा से सरोज पांडे का नाम फाइनल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि लोकसभा में नामों पर चर्चा हुई है और दुर्ग से विजय बघेल और कोरबा से चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत के खिलाफ सरोज पांडे चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है, ये बात सामने आ रही। बिहार में देखें तो सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद लिस्ट सामने आएगी। वहीं हम बात करें झारखंड में 14 सीटों में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी और 1 सीट जो है AJSU को भारतीय जनता पार्टी देगी। पंजाब में बात करें तो अकाली दल से गठबंधन पर चर्चा जारी है और चंडीगढ़ से युवराज सिंह का नाम सामने आया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से पहली लिस्ट में 5 या 6 नाम बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें हिमाचल प्रदेश की तो कांग्रेस में विवाद के बीच पार्टी वेट एंड वॉच की वहां पर मुद्रा में। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, 11 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में गठबंधन पर चर्चा चल रही है। तो ये जो स्थिति सामने आ रही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, जैसा मैंने पहले बताया कि 303 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि 34 मंत्रियों के नाम लिस्ट में शामिल है और 34 मंत्रियों के नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी कर दी है। और वाराणसी से नरेंद्र मोदी हैं, अंडमान निकोबार से विष्णु पराडे हैं, अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से किरण रिजिजू हैं और अरुणाचल ईस्ट से तापिर गांव हैं, सिलचर से परिमल शुक्ल वैद्य हैं, तेजपुर से रंजीत दत्ता हैं, नवगांव लोकसभा सीट से सुरेश बोरा है और करियाबोर लोकसभा सीट से कामाख्या प्रसाद हैं, जोरहाट लोकसभा सीट से तपन गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है, तपन गोगोई का नाम है जो जोरहाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और डिब्रूगढ़ सीट से सर्बानंद सोनेवाल का नाम यहाँ पर है। सर्बानंद सोनेवाल डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जैसा मैंने पहले किया कि 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं, 28 महिलाएं हैं, 43 युवा हैं और 17 प्रत्याशी एससी के हैं, 18 एसटी के और 57 प्रत्याशी जो हैं इन 195 में वो ओबीसी के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही बताया। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी सूरज जी, 195 लोगों की जो लिस्ट सामने आई है पहली सूची भाजपा की, यहाँ पर जैसा कहा जा रहा था कि महिलाओं को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा और जातिगत समीकरण को, आपको क्या लगता है कि सभी को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की है? निश्चित रूप से धर्मिष्ठा, इसमें जैसे कि महिलाओं को मौका दिया गया है तो 195 में से 28 महिलाएं हैं जो लगभग 13% के आसपास हो रहा है। अभी इन्होंने पूरी सीटें तो नहीं घोषणा की है लेकिन 195 सीटों की जो घोषणा है उसमें से 28 महिलाएं हैं, 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और बात करें 57 ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी हैं, 57 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग के हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से
सरगुजा से कमल भान सिंह हैं, राव सेवक पैकरा से हैं, विजयनाथ सिंह हैं, राम कुशन सिंह का नाम है, रायगढ़ से आरपी राय, सुषमा खलको और गेंदलाल कबर और रजनी राठिया का नाम शामिल है, जांजगीर से गुरुदयाल पाटले, कमलेश जांगड़ ये नाम शामिल हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई, उस रणनीति के तहत बात सामने मध्य प्रदेश की आ रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर और शिवराज सिंह चौहान भोपाल और गोपाल भार्गव को सागर से टिकट देने की बात सामने आ रही है। हालांकि इंदौर से कोई चौंकाने वाला नाम जरूर सामने आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कहा है कि अभी तक 195 सीटों में से 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 47 युवा है, 27 एसटी के, 18 एसटी को, 57 ओबीसी प्रत्याशी हैं। ओबीसी उम्मीदवारों को साधने की कवायद की गई है। जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि विधानसभा चुनाव से पहले विश्वकर्मा योजना का जो लॉन्चिंग की गई थी, विश्वकर्मा योजना में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को की गई थी। और जैसा कि दर्शक देख भी पा रहे हैं, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची है और पहली सूची में नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज का नाम शामिल है। और मुरैना से शिवमंगल तोमर को टिकट दिया गया है। शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिया गया। और मुरैना एक ऐसी सीट है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब तक किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने वहां से किसी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने महिला को प्रत्याशी न बनाते हुए 1956 से लेके अब तक मुरैना लोकसभा सीट से किसी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। और इस बार शिवमंगल सिंह तोमर को मुरैना से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दमोह से राहुल लोधी है, खजुराहो से वीडी शर्मा है और रीवा से जनार्दन मिश्रा को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों को बता रहा हूं मैं आपको। और वहीं अंटीगंज से वी मुरलीधरन है, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर है, अल्ला पूजा से, और जैसा बताया कि ग्वालियर से भरत सिया को टिकट दिया गया है। और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट फाइनल हो गया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट फाइनल है। जनार्दन मिश्रा रीवा से हैं और खजुराहो सीट से जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं वीडी शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अल्लापुरम से शोभा सोरेन को टिकट दिया गया है। और ग्वालियर से जैसा मैंने बताया कि भरत सिया का नाम सामने आ रहा है। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर बाजी मार ली है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे चल रही है। पहली सूची भाजपा ने जारी कर दी और जल्द ही कहा जा रहा है कि दूसरी सूची भी भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ हमने इस वक्त की बड़ी खबर बताई जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने 195 नाम सामने रखे हैं। जल्द ही भाजपा दूसरी सूची भी जारी कर देगी और कांग्रेस के ऊपर अब दबाव बन गया है अपनी पहली सूची जारी करने का। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।